नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दिस इज आवर थर्ड क्लास। हाईवे इंजीनियरिंग का जो कंप्लीट कोर्स हमने स्टार्ट किया है उसकी ये तीसरी क्लास है और आज तीसरी क्लास में हम अपने सिलेबस को और आगे बढ़ाएंगे। तो सारे बच्चों को नमस्कार, सारे बच्चों को गुड इवनिंग। बिल्कुल सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए और इस बेहतरीन से लेक्चर को एंजॉय करिए। ठीक है, तो हम हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, राजमार्ग अभियांत्रिकी फॉर स्पेशली फॉर एजेई एग्जाम, स्पेशली फॉर एजेई एग्जाम्स। उसमें से भी एसएससी जेई वाज आवर मेन टारगेट, वो हम पढ़ रहे थे। इसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने तीनों रोड प्लान्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज लखनऊ रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान और नागपुर रोड प्लान। अब देखिए, तीनों रोड प्लान में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको यह कहा था कि लेंथ जो है, अगर आप पिछली क्लास को याद करिए, मैंने कहा था लेंथ ऑफ डिफरेंट रोड का अलग अलग फॉर्मूला है। तो लेंथ ऑफ डिफरेंट रोड का अगर अलग अलग फॉर्मूला है तो मैंने आपको यह भी कहा था कि इसमें से नागपुर और बॉम्बे के रोड प्लान को वापस से नहीं पढ़ना है। जो लखनऊ रोड प्लान है उसके लेंथ के फॉर्मूले को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उस पर बनते हैं सवाल और वो सवाल बनेगा एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं है, हमको एक भी सिलेबस का कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। तो सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। अब हम पढ़ेंगे लेंथ का फॉर्मूला। और लेंथ के फॉर्मूले की बात करें तो यहां पे बात करूंगा कि लेंथ यानी कि लंबाई जो है ऑफ वेरियस रोड्स, जो हमारे वेरियस विभिन्न प्रकार के टाइप के रोड है। क्या रोड का टाइप है आपको सबको बता रखा हूं मैं। नॉन अर्बन में 5 तरीके की रोड है, अर्बन में 4 तरीके की रोड है। ठीक है, अब बच्चों के मन में समय डाउट आता है, सर अर्बन रोड्स जनरली हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको वर्गीकृत कर दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया कि प्रमुख सड़कें, उप प्रमुख सड़कें, कलेक्टर स्ट्रीट, लोकल स्ट्रीट, लेकिन उसको हमको पढ़ना नहीं है। वो एक सिंपल शहर के बारे में बात हो रही है। जब भी हम पढ़ेंगे हम रूरल हाईवेज के टर्म में पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ओडीआर एमडीआर के टर्म में ही पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से हमको रूरल हाईवेज, रूरल या जो ग्रामीण राजमार्गों के बारे में ही पढ़ना है, जिसको नॉन अर्बन रोड कहा था हमने। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आपको वेरियस रोड की जो लेंथ है वो आपको क्या करनी है, बतानी है। एज पर कौन सा प्लान? थर्ड यानी कि लखनऊ 20 ईयर रोड प्लान। तो जो लखनऊ रोड प्लान है उस रोड प्लान के अनुसार क्या होगी विभिन्न रोडों की लंबाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सितारा बना देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि दिस इज इंपॉर्टेंट। इससे बनेगा क्या? क्वेश्चन। और क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन हमको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, वेरियस रोड, विभिन्न प्रकार की रोड है। इस पे एक सवाल करा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा का सारा कंसेप्ट, बल्कि होमवर्क दे दूंगा आपको एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत अच्छा, बहुत। और वो जो सवाल आपको कराऊंगा ये सवाल परीक्षा में ही आया हुआ सवाल है, अपने आप में बड़ा आसान सा सवाल है। तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे। चलिए बात करते हैं विभिन्न रोड एज पर द 20 ईयर रोड प्लान। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। माय डियर, नेशनल हाईवे की लेंथ क्या होगी सेपरेटली पूछता है एग्जाम में। फॉर्मूला पूछ लेता है कि नेशनल हाईवे की लंबाई का फॉर्मूला बताइए। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि किस प्लान के अकॉर्डिंग बताइए, 20 रोड प्लान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि सर जी ने आपको एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है। सर एक ही क्यों पढ़ाया? एक ही फॉर्मूला इसलिए पढ़ाया क्योंकि आता ही वही है, पढ़ना ही वही है। ठीक, तो कभी कभी कह देता है एग्जाम में कि लखनऊ रोड प्लान के हिसाब से आप बताओ रोड की लंबाई, नेशनल हाईवे की लंबाई। या फिर कभी कभी नाम नहीं लेता, सिर्फ आपको एरिया दे देगा और कहेगा रोड की लंबाई बताइए। तो कुछ भी कहे, नाम ले ना ले, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लगाना यही है। करेक्ट है? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे आपको कैलकुलेट करनी है। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे आपको कैलकुलेट करनी है, किलोमीटर में कैलकुलेट होगी। किसी एरिया के टर्म में अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो याद रखिएगा कि जिस भी एरिया में कैलकुलेट करनी है वहां का एरिया ले लो किलोमीटर स्क्वायर में और 50 से भाग दे दो, आपको नेशनल हाईवे की लंबाई निकल के आ जाएगी। बोलो हाँ, बहुत अच्छा। सर नेशनल हाईवे के बाद हमारे पास आता है हमारा दूसरा कौन सा? स्टेट हाईवे। तो सर स्टेट हाईवे की जो लंबाई है उसको भी जानना चाहिए। बिल्कुल जानिए, किलोमीटर में ही लंबाई होगी। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला वही चलेगा, एरिया ले लो। ठीक है, एरिया किस में लेना है? किलोमीटर स्क्वायर में। लेकिन भाग किससे करेंगे? 25 से। तो जब आप इसको 25 से भाग करेंगे, व्हेन यू विल डिवाइड दिस फ्रॉम 25,
व्हेन यू विल डिवाइड दिस फ्रॉम 25, आपको निकल के आएगी लेंथ ऑफ नेशनल स्टेट हाईवे किलोमीटर में। ठीक, सवाल एक करेंगे। लेकिन माय डियर एक चीज याद रखना कि इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा, और वो लगेगा 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। यस, अब सर ये नया टर्म कहां से लगा दिया? मैंने कहा जब भी आपको प्रॉब्लम देगा हमेशा एरिया भी देगा वहां का। जी हां, आपको एरिया भी देगा और आपको क्या देगा, वहां के नंबर ऑफ टाउन भी देगा और नंबर ऑफ विलेज भी देगा। उस एरिया में कितने टाउन हैं, कितने विलेज हैं, ये सारी चीजें वो बता देगा। ठीक, तो पहले तो एरिया में 25 के डिवाइड करें, फिर उसके अलावा 62.5 को नंबर ऑफ टाउन से मल्टीप्लाई करके नेशनल हाईवे की लंबाई जो पहले फॉर्मूले से आई थी उसको कर दे माइनस। तो सर इन दोनों में से आंसर हमको कौन सा लिखना है? आपने तो दो फॉर्मूले बता दिए, तो मैंने कहा माय डियर अगर दो फॉर्मूले आ गए तो इन दोनों में से जिसके थ्रू लेंथ की लंबाई जा रही होगी क्या, मैक्सिमम, उसी को आप आंसर लिखेंगे या फिर टिक करेंगे। ठीक, चलिए थर्ड बात करते हैं, लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, एमडीआर हो गया क्या, किलोमीटर में। अब सर किलोमीटर में एमडीआर है तो कैसे मिलेगा? सर फॉर्मूला लगेगा, मिलेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फिर वही एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, और यहां था 50 से हुआ 25 और 25 से और आधा होके हो जाएगा 12.5। जी हां, 12.5। अब सर इसमें भी दूसरा फॉर्मूला है क्या? हाँ है। क्या है सर फॉर्मूला? वो है 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन। नंबर ऑफ टाउन क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब फिर से वही, इन दोनों में से देखिएगा जो भी मैक्सिमम होगा, इन दोनों में से क्या होगा, जो भी मैक्सिमम होगा वही बन जाएगा क्या, वही बन जाएगा एमडीआर की लंबाई, मुख्य जिला सड़कों की लंबाई, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लंबाई। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, कर लेंगे। लेकिन अब यहां पे देखो, मैंने जब आपको पढ़ाए डिफरेंट टाइप ऑफ रोड, देखो ध्यान देना है, मैंने आपको बार बार बोला है कि जो पढ़ाऊंगा फिर बाद में इस्तेमाल करूंगा, फिर बाद में मत कहना करिए सर ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। देखो इधर, जब मैंने आपको सड़कों के बारे में बताया तो नॉन अर्बन रोड में ये पूरे आ गए, नॉन अर्बन रोड में ये पूरे आ गए। अब बात करते हैं सर ये दोनों रोड, तो ये दोनों रोड स्पेशल रोड है और वो है रूरल रोड। पांचों हैं नॉन अर्बन रोड या रूरल हाईवे, लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों क्या है, रूरल रोड। और इन दोनों रोडों की जो भी लंबाई निकलेगी वो कैसे निकलेगी सर, इकट्ठे निकलेगी एक फॉर्मूले से। सर फॉर्मूला बताइए, मैंने कहा फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। अब आप कहोगे सर ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई, आप कह रहे हो कि इनकी लंबाई भी निकालो और कह रहे हो लंबाई निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं है, तो सर कैसे निकलेगी? तो सर है, समझाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम आ गए यहां। अब इसको निकालने से पहले माय डियर, इसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी रोड की लंबाई निकाल लेंगे। तो ओवरऑल लेंथ ऑफ रोड, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, अब यहां से आपको समझ में आएगा बहुत बढ़िया। ओवरऑल लेंथ ऑफ रोड, पहले मैं ओवरऑल लेंथ निकाल लेता हूं किलोमीटर में। सर इसका तो फॉर्मूला है, हाँ जी बिल्कुल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला है 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन एंड विलेज। तो टाउन के साथ साथ क्या देगा, फॉर्मूले में क्या देगा, विलेज भी देगा। फॉर्मूले में क्या देगा, विलेज भी देगा। सर पूरे रोड की लंबाई आ गई, ओवरऑल लेंथ ऑफ रोड आ गया, हाँ जी आ गया। तब ओवरऑल लेंथ ऑफ रोड में से अगर मैं इन तीनों को माइनस कर दूं, फिर से सुनो, अगर ओवरऑल लेंथ ऑफ रोड में से अगर मैं इन तीनों को माइनस कर दूं, मतलब मुझे इन पांचों की वैल्यू मिल गई ओवरऑल, और उसमें से अगर मैं इन तीनों को माइनस कर दूं तो क्या रूरल रोड बचेंगे? क्या रूरल रोड बचेगा? हाँ सर बहुत बचेगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों का, एनएच का, एसएच का, एमडीआर का मेरे पास सेपरेट फॉर्मूला है, और ओवरऑल इन पांचों का मैं निकाल लूंगा। तो कैसे सर, माइनस कर दो काम हो जाएगा। तो चलो माइनस करते हैं और काम अपना आगे बढ़ाते हैं। तो अगला जो फॉर्मूला लिखूंगा कि लेंथ ऑफ रूरल रोड, यानी कि ओडीआर और वीआर की बात करेंगे, उसके लिए आप लगाएंगे सेपरेट फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है? तो अगर मैं फिफ्थ बात करता हूं और मैं यहां पे कहता हूं कि सर लेंथ ऑफ रूरल रोड बताइए, लेंथ ऑफ क्या बताइए, रूरल रोड बताइए। तो रूरल रोड जो किलोमीटर में होगा, अगर आप इसके फॉर्मूले की बात आप करते हैं तो ओवरऑल लेंथ ऑफ रोड
या टोटल लेंथ ऑफ रोड निकालो, निकल गया था कौन से फॉर्मूले से, 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन एंड विलेज, जितने टाउन है जितने विलेज हैं उनमें 4.74 से मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल लेंथ ऑफ रोड या टोटल लेंथ ऑफ रोड आ जाएगी। अब जैसे ही आपकी टोटल लेंथ ऑफ रोड आ गई, इन तीनों को माइनस कर दो। जब इन तीनों को माइनस कर दोगे तो माइनस लेंथ ऑफ क्या, NH आ चुका है, फॉर्मूला है मेरे पास, SH आ चुका है मेरे पास, फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, NH SH मेरे पास फॉर्मूला है, और MDR ये भी मेरे पास आ चुका है। माइनस कर दूंगा, क्या मिलेगा, रूरल रोड। रूरल रोड में से किन रोडों की बात कर रहे हैं सर, कौन से रोड रूरल रोड होते हैं सर, जो ODR होता है ना और प्लस VR जो होता है ना, ये क्या होते हैं, दीज आर द रूरल रोड्स। बोलो हाँ। अच्छा, अब कभी कभी आपको परेशान करेगा, एग्जामिनर का तो काम ही है परेशान करना, हमें परेशान होना नहीं है। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा कि एरिया दे देगा, ठीक है, एरिया दे देगा तो हो जाएगा काम, नंबर ऑफ टाउन भी दे देगा, ठीक है सर, नंबर ऑफ विलेज नहीं देगा। ध्यान से सुनना, एरिया दे दिया, नंबर ऑफ टाउन दे दिया, नंबर ऑफ विलेज नहीं देगा। सर एरिया दे दिया निकल जाएगा, नंबर ऑफ टाउन भी दे दिया है तो ये भी निकल जाएगा, नंबर ऑफ टाउन ऑलरेडी दिया है ये भी निकल जाएगा। हाँ सर कोई बात नहीं, इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए हमको वैसे भी विलेज की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं ओवरऑल लेंथ ऑफ रोड निकालूंगा, जब मैं टोटल लेंथ ऑफ रोड निकालूंगा यार, तब तो मुझे विलेज चाहिए, तब तो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ विलेज चाहिए। और क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ विलेज नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं एक और फॉर्मूला, याद रखिएगा माय डियर कि आप पहले इस फॉर्मूले को लगाइएगा। पहले मैं एक सवाल करा दूंगा, सारा क्लियर हो जाएगा, क्यों घबरा रहे हो, ठीक है। पहले आप क्या करिएगा, इस फॉर्मूले को लगाइएगा, और मैं अथवा बता रहा हूं कि अगर क्या दिया है उसने, विलेज नहीं दिया है, विलेज नहीं दिया है तो रोड डेंसिटी इंटू एरिया का फॉर्मूला लगाइएगा। अब मान लो सर रोड डेंसिटी भी नहीं दिया तो, सर रोड डेंसिटी भी नहीं दिया तो, सर मैं ये नहीं लिख रहा हूं मैक्सिमम इन दोनों की तरह कि इन दोनों को यूज करो जो मैक्स, ना, या तो यही फॉर्मूला यूज होगा या तो यही फॉर्मूला यूज होगा, मैक्सिमम के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, ठीक है, बार बार बता रहा हूं, यही गलती करोगे, यही चाहता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो जब टाउन एंड विलेज रहेगा पहला फॉर्मूला लगेगा बिंदास, जब नहीं रहेगा टाउन एंड विलेज तो रोड डेंसिटी इंटू एरिया लगेगा। अब सर रोड डेंसिटी भी नहीं दिया तो, मान लो टाउन नहीं दिया, विलेज नहीं दिया, रोड डेंसिटी भी नहीं दिया तो रोड डेंसिटी नहीं दिया तो ये क्या लिखे हो, ये क्या लिखे हो, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान की जो टारगेट रोड डेंसिटी है वो कितनी है, थर्ड 20 रोड प्लान की टारगेट रोड डेंसिटी है 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, समझ गए। तो पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में कितने किलोमीटर की रोड, 82 किलोमीटर की रोड आप यहां पे ले आना इसी रोड डेंसिटी को, और इसी रोड डेंसिटी को एरिया से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, काम हो जाएगा आपको, समझ गए। तो जो एरिया देगा काम हो जाएगा, तो ओवरऑल मिल जाएगा, ये तीनों मिल जाएंगी, और जब ओवरऑल या टोटल में से इन तीनों को माइनस कर दूंगा तो मुझे रूरल रोड यानी कि ODR और VR का भी क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। ठीक है सर समझ में तो आ रहा है, एक सवाल हो जाता तो मजा ही आ जाता। चलो एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, सॉल्व आपको करना है, आप मेरे चक्कर में मत पड़ना। आप मुझसे उम्मीद करो सर हम घर पे बैठे रहेंगे आराम से लेट के लेक्चर देखते रहेंगे, आप नहीं भैया, ऐसे सिलेक्शन मेरा हो जाएगा तुम्हारा नहीं होगा। मेरा तो खैर हो भी चुका है, मान लो जो भी करना था जीवन में कम ज्यादा हमने कर लिया, अब आपकी बारी है सिलेक्शन की, तो आपको करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ, करो, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाऊंगा, चलना तो आपको है ना। तो ये अप्रोच अपने अंदर से निकाल दो, मैं बार बार बता रहा हूं, ये अप्रोच अपने अंदर से निकाल दो कि ऐसे बैठ के ऐसे लेक्चर सुन लेंगे फिर वहीं सो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। हमेशा MCQs क्वेश्चंस को करके देखो, इवन दो मैंने अगर सॉल्व कर दिया ना तो भी करके देखो, क्यों, उससे आपकी क्या बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, उससे क्या बढ़ेगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक। ये एक सवाल दे रहा हूं, ये सवाल परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ठीक है, कोई नया सवाल नहीं है, लेकिन इस सवाल से आपको इस पुराने कंसेप्ट को समझने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। क्या होगी, पुराने कंसेप्ट को समझने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। तो सर सवाल चालू करते हैं। तो सवाल मेरा यह है कि जो एरिया है किसी स्टेट का, आई थिंक महाराष्ट्र दिया था जो, वो है 308 3,08,000
किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, सपोज दैट। ठीक, कोई रैंडम वैल्यू ही वैसे मैं ले रहा हूं, बट मुझे भरोसा है कि आप सही कैलकुलेशन करेंगे। फिर वहां पे जो टाउन दिया, नंबर ऑफ टाउन दिया, वो दिया है आपको 276। नंबर ऑफ जो टाउन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 276, बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ विलेज दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ है 41833। ठीक है, आपसे पूछता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वेरियस क्लास ऑफ रोड, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वेरियस क्लास ऑफ रोड, वेरियस क्लास ऑफ रोड एज पर। हालांकि क्वेश्चन में ना देता तो भी हम यही करते, लेकिन यहां पे बोल रहे हैं कि एज पर लखनऊ रोड प्लान। नहीं देता तो भी यही फॉर्मूला लगाते, बार बार समझा रहा हूं। दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? यही फॉर्मूला लगेगा, बोलो हाँ। क्लियर है मामला? सवाल हल करें, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये देखो, जो यहां लिखा था एरिया की जगह एरिया पुट कर दूंगा, टाउन की जगह टाउन पुट कर दूंगा, विलेज की जगह विलेज पुट कर दूंगा। डेंसिटी वाले फॉर्मूले का भी यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि सर डेंसिटी वाले फॉर्मूले का इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि विलेज तो दिया है, और अगर विलेज दे दिया तो मैंने कहा डेंसिटी वाला फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है, चलिए सबसे पहले जब एक नंबर का सवाल पूछेगा, छोटा सा सवाल, इजी सवाल, तो सिर्फ पहला ही टर्म निकालना रहेगा। पहला टर्म क्या है? लेंथ ऑफ एनएच। आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपसे कहेगा कि आप लेंथ ऑफ एनएच निकालिए। अब लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे निकालना है सर, एरिया कितना है? 30800 डिवाइडेड बाय 50, क्या आ गया? मान लो 6160 किलोमीटर आ गया। ठीक सर, ये क्या है? दिस इज योर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। किसमें किया? एरिया डिवाइडेड बाय 50, निकल जाएगा। पहले तो यही आंसर, एक तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है, क्योंकि एजेई में बहुत बड़े सवाल तो पूछेगा नहीं, तो छोटा सवाल पूछे तो जी छोटे सवाल का ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ निकालिए स्टेट हाईवे। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या निकाल रहे हैं? लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे किलोमीटर में आनी है। सबसे पहला फॉर्मूला एरिया डिवाइडेड बाय 25, सर जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? 12320 आ गया। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको एक और फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला बताया है? कि सर एरिया बाय 25 तो करना ही करना है। क्या करना है? एरिया बाय 25 तो करना ही करना है। इसके साथ साथ आपको 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन माइनस लेंथ ऑफ एनएच भी करना है। तो एक काम करते हैं सर, वो भी कर लेते हैं। तो एरिया बाय 25 तो कर ही दिया, एक तो ये हो ही गया। अब एक क्या है? 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन। नंबर ऑफ टाउन क्वेश्चन में कितना है? 276 माइनस लेंथ ऑफ एनएच। अब लेंथ ऑफ एनएच पिछले वाले में निकाल लिया 6160। अब सर क्या करना होगा? आपको इन दोनों को कंपेयर करना होगा। आई एम सेइंग यू अगेन, इन दोनों क्या करिएगा? आप कंपेयर करिएगा, और कंपेयर करने पर जो भी मैक्सिमम आएगा उसको आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मान लो कि सेकेंड वाले से कंपेयर करने पर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11090। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, डू क्रॉस चेक इट। न्यूमेरिकल चीजें हैं, दे कैन बी स्पेसिफिक और दे कैन नॉट बी स्पेसिफिक, क्योंकि कैलकुलेशन है ये। अब सर इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है? इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो लेना है, तो ये नहीं लेके ये लीजिएगा। तो जो एसएच का जो आ गया वो आ गया 12320 किलोमीटर आंसर। क्यों? क्योंकि एसएच क्या था? मैक्सिमम था। वेरी वेल। अब आ जाओ थर्ड में, और आ जाओ लेंथ ऑफ एमडीआर। सर समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो कैसे होगा? सर लेंथ ऑफ एमडीआर की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किलोमीटर में चाहिए। पहला फॉर्मूला एरिया डिवाइडेड बाय 12.5 है ना, और या फिर 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन। बहुत अच्छा। अब देखिए नंबर ऑफ टाउन है कितने? 276। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आपको ले लेना है। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आपको क्या कर लेना है? ले लेना है। कैलकुलेशन खुद से करके देखनी है। अब ये कितना है? 12320, जस्ट डबल कर दो क्योंकि 12.5 से डिवाइड किया है।
तो 24640 0। इसको क्या करो 90 इंटू 276 से क्या कर दो, अगेन मल्टीप्लाई कर दो। 90 इंटू 276 से क्या कर दो, अगेन मल्टीप्लाई कर दो। चलिए अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू 276 से। अब 90 इंटू 276 मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज दैट कुछ भी आ गया। अब इन दोनों में से देख लो क्या मैक्सिमम है। अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो आप उसको आंसर लिख दो, समझ रहे? तो उसको आंसर लिखोगे, आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। तो मान लो कि 24640 एंड सपोज दैट दिस इज 24840। अब अगर 24640 है, 24840 है, तो मैक्सिमम कौन सा था सर ये? तो इस बार इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे। तो एमडीआर की जो लंबाई है वो हो जाएगी 24840 किलोमीटर। बोलो हाँ, अरे बोलो यार, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, फोर्थ आते हैं। अब देखो फोर्थ में मैंने आपको कहा था कि टोटल लंबाई आपको अगर बतानी है पहले, तभी विलेज रोड का निकाल पाओगे। तो टोटल लेंथ ऑफ रोड पे आ जाओ। टोटल लेंथ ऑफ रोड पे आ जाओ। टोटल लेंथ ऑफ रोड का क्या फॉर्मूला बताया था सर? फॉर्मूला बताया था 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन एंड विलेज। तो टाउन है 276 और विलेज है 41833। 41833। अब एक काम करो, इसको कर दो क्या, इसको कर दो इसमें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया किलोमीटर। अब आपको चाहिए फिफ्थ में लेंथ ऑफ विलेज रोड प्लस ओडीआर। इनकी लेंथ अगर चाहिए तो जो ये टोटल रोड निकल के आई है, जो ये टोटल रोड निकल के आई है, माइनस NH SH एंड NH SH एंड ODR MDR। ठीक है, तो NH है 6160, SH है 12320 और MDR है 24840। बोलो हाँ, बोलते चलो। तुमने निकाल लिया क्या? तुमने निकाला टोटल। तो सर हमने को यहां मिल गया टोटल लेंथ ऑफ रोड, टोटल मिल गया, नंबर ऑफ टाउन, नंबर ऑफ विलेज, रोड डेंसिटी इनटू एरिया नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में विलेज दिया है। सर क्वेश्चन में विलेज दे दिया है, टोटल लेंथ ऑफ रोड निकल जाएगा 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन एंड विलेज से। ठीक है, आंसर आया। लेकिन आपको चाहिए रूरल रोड का वैल्यू। तो रूरल रोड की वैल्यू आपको निकालने के लिए टोटल रोड के लेंथ में से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एमडीआर की लेंथ को माइनस करना पड़ेगा। टोटल ये रहा, NH SH MDR की लेंथ को माइनस कर लिया, आंसर आ गया। कुछ भी तो नहीं था इसमें, देयर वाज नथिंग इन दिस, कुछ भी नहीं था इसमें, आसानी से आपने आंसर निकाल दिया, हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा और बहुत आसान क्वेश्चन पूछना होगा तो कह देगा एक काम करो, नेशनल हाईवे की क्या लंबाई होगी, चलो नेशनल हाईवे की लंबाई को ही बता दो। ठीक है, नेशनल हाईवे की लंबाई को ही बता दो। ठीक है, नेशनल हाईवे की लंबाई को ही बता दो। बोलो हाँ, से यस। समझ में आ गई कहानी? चलिए इसी कहानी को फॉलो करते चलिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स, कुछ एमसीक्यूज पे बात करते हैं। सर 1981 से 2001 में कौन सी परियोजना आई है? सर मैंने आपको पहली क्लास में कहा हुआ है, ईयर याद रखना, एग्जाम में एज इट इज पूछता है। देखो एसएससी का सवाल, ईयर याद रखना, एग्जाम में एज इट इज पूछता है। ठीक है, चलिए 1981 से 2001 आई है कौन सी परियोजना? लखनऊ रोड प्लान। लखनऊ रोड प्लान कब है? 1981 टू 2001। नागपुर रोड प्लान पहला था, इट वाज फर्स्ट। नागपुर रोड प्लान था फर्स्ट, लखनऊ रोड प्लान था थर्ड और बॉम्बे रोड प्लान था फोर्थ। अब अगर इसी में कह दे विच इज द, अब देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूं, वैसे तो समझ चुके हो क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो क्लास में, सारी चीजों पे मैंने जोर दिया है, लेकिन देखो कहां गलती होगी। नागपुर है 1943 टू 1963। ना हाँ ठीक है, लखनऊ हो गया, ठीक है, और बॉम्बे हो गया आपका 1963 से 1961 टू 1981। 1961 टू 1981। अब मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता कि सर लेटेस्ट कौन सी परियोजना है? बड़ी मजेदार बात, मैं आपसे पूछता कि विच वन इज द लेटेस्ट वन। अब बच्चे क्या सोचते हैं, सर 63 तक नागपुर, 81 तक बॉम्बे, 2001 तक लखनऊ। सर पक्की बात है 2001 से 2021 क्या रहा होगा?
कानपुर रहा होगा। जैसे ही करोगे आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि थर्ड 20 ईयर रोड प्लान के बाद कोई भी परियोजना पिक्चर में नहीं आई थी। तो कानपुर प्लान जैसा कोई प्लान ही नहीं है। समझ गए? बोलो हाँ। ईयर इंपॉर्टेंट है। ईयर आपको बोला था याद करने को, याद है कि नहीं? अभी चेक कर लेता हूं। सबसे पहले आपको जो ईयर याद रखना है सेंट्रल रोड फंड कब बना था? कब बना था? सेंट्रल रोड फंड है 1929 में। इंडियन रोड कांग्रेस कब बना था? 1934 में। मोटर व्हीकल एक्ट कब बना था? 1939 में। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना था? 1950 में। नेशनल हाईवे एक्ट कब बना था? कब बना था? 1956 में। आगे बोलता हूं, हाईवे रिसर्च बोर्ड कब बना है? 1973 में। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब आई है? सन 2000 में। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया है? सर 1998 में। सर ये ईयर है, रट लो, किसी परीक्षा में आ जाएगा, याद नहीं रहेगा और मुझसे आगे कहोगे तो डांट लगाऊंगा मैं, क्योंकि सब पढ़ा रखा है मैंने, सब पढ़ा रखा है, सब पढ़ा रखा है। इसके पीछे की तो सारी कहानी बता रखी थी। मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूं याद रखो। 1934 है ये, 1934 है ये, और सबसे ज्यादा यही पूछता है इंडियन रोड कांग्रेस, सबसे ज्यादा यही पूछता है। ठीक है। CRRI 1950, नेशनल हाईवे एक्ट 1956, हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम याद रख लेना। बाकी यहाँ पे फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, द फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। सर और कुछ ज्यादा याद नहीं करना, ठीक है? और कुछ ज्यादा याद मत करना, इतने से काम हो जाएगा। बोलो हाँ, इतने से काम हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। चलो आगे बढ़ो। किस तरीके के प्रश्न आते हैं वहां देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द टेकिंग ऑफ पॉइंट इन द रोड प्लानिंग इन इंडिया। यार भारत में सड़क नियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु, मैंने माइलस्टोन कह दिया था, आपको याद है? नागपुर रोड प्लान। नागपुर से ही तो सारी कहानी चालू हुई। कोई कहे दिल्ली प्लान, अरे दिल्ली डिक्लेरेशन था स्वतंत्रता आंदोलन में, दिल्ली प्लान जैसा कोई प्लान नहीं है। नागपुर अपने आप में एक यूनिक परियोजना थी, तो इसलिए नागपुर को उन्होंने क्या किया है कि एक टेक ऑफ पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर है मामला? जी सर क्लियर है। कुछ चीजें अब थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सर क्या बेहतर करते हैं। आपको मैंने कहा था कि इस यूनिट से 3 चीजों से सवाल बनते हैं। ठीक है, एक तो हाईवे डेवलपमेंट। तो हाईवे डेवलपमेंट में सर ये इंडियन डेवलपमेंट का सारा पर्सपेक्टिव है, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन डेवलपमेंट का सारा पर्सपेक्टिव है ये, कब क्या हुआ डेवलप, कब फर्स्ट सेकंड थर्ड, कब आई आपकी कौन सी जेकर कमेटी थी 1927 में। ठीक, उसके बाद मैं आपको कहूंगा वर्ल्ड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट की भी आप क्रोनोलॉजी याद रखना, क्या होती है, क्या थे, रोमन, ठीक है, ट्रेसाग्वेट, ये सब रिवाइज करा रहा हूं आपको मैं एक तरीके से। टेलफोर्ड, इसके बाद मैकेडम भी था, वो था मेटकाफ था, लेकिन मेटकाफ नहीं पढ़ते हैं जनरली। 1900 किलोमीटर के आसपास की रोड बनाई थी मेटकाफ ने, तो मेटकाफ के रोड को नहीं पढ़ते हैं। मेटकाफ, रोमन, ट्रेसाग्वेट, टेलफोर्ड, ठीक है, क्या ही थी, मैकेडम, और मैकेडम के बाद अगर आप चाहो तो CBR याद रख लेना, लेकिन फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच बोलेगा तो आपकी क्या थी, मैकेडम थी, और लेटेस्ट बोलेगा तो CBR मेथड। ये दुनिया में रोड का डेवलपमेंट था। ठीक है सर, रोड डेवलपमेंट आएगा। सर रोड प्लानिंग की बात करें, 5 तरीके का रूरल रोड, 4 तरीके का रूरल हाईवेज, 4 तरीके का अर्बन रोड। ठीक है, प्लानिंग की बात करिए, पैटर्न पढ़ाए आपको, स्टार एंड ग्रिड, ठीक है, स्टार एंड सर्कुलर, स्टार एंड ब्लॉक, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक, या स्क्वायर एंड ग्रिड, या और हेक्सागोनल। इनमें से कौन से पैटर्न को कहां फॉलो किया गया ये भी बताया था, अगर पिछली क्लास याद हो तो। मैं आपको वही बता रहा हूं कि जो स्टार एंड ग्रिड है वो फर्स्ट में फॉलो किया गया था, और स्क्वायर एंड ग्रिड है वो थर्ड में फॉलो किया गया था। तो ये सारी चीजें हो गई सर। उसके बाद ना इस यूनिट से जो एक और क्वेश्चन आता है ना, वो इंजीनियरिंग सर्वे से आता है कि कौन कौन से सर्वे हमको करने पड़ते हैं। याद रखिएगा, अभी मैं इंजीनियरिंग सर्वे की बात कर रहा हूं, स्पेशली इंजीनियरिंग सर्वे। वैसे तो सर्वे बहुत सारा है, ट्रैफिक सर्वे आप करेंगे इकोनॉमिकल सर्वे, दुनिया भर का सर्वे आप करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सर्वे किया जाता है
इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है। बोलो हाँ। हाँ जी सर जरूरी है, तो जरूरी है तो जानकारी लेते हैं। चलिए इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि सर अलाइनमेंट क्या है। आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, अलाइनमेंट क्या है सर, आपका संरेखन है। संरेखन का मतलब समझ रहे हो कि महामार्ग की केंद्र की रेखा जमीन पर आपको संरेखित करनी है, वही संरेखन होता है, अलाइनमेंट होता है। कैसे सर, समझ नहीं आया थोड़ा सा। देखो मान लो कि कोई 4 लेन रोड है, ठीक है, या 6 लेन रोड है। तो सर अगर 6 लेन रोड है ना, 6 लेन रोड है, 5 लेन हो गया, 6 लेन रोड है। तो इस 6 लेन रोड का जो अलाइनमेंट है, अब रोड कहां जाए, 6 लेन की रोड है भाई, ये भी रोड, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। सर इसकी जो सेंटर लाइन होती है ना ग्राउंड पर, उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। तो किसी भी रोड की जो सेंटर लाइन होती है ना माय डियर, वो अलाइनमेंट होता है। तो जब कभी भी हम रोड बनाते हैं ना, तो हमेशा हम रोड की क्या बनाते हैं, सेंटर लाइन पहले बनाते हैं। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुमको अगर 1 लेन बनाना है तो उसी सेंटर को लेके 1 लेन बना दो, ठीक है। तुमको क्या करना है, 2 लेन बनाना है तो लो 1 लेन 2 लेन बना दो, 4 लेन बनाना है 4 लेन बना दो, 6 लेन बनाना है 6 लेन बना दो। चाहे जितने भी लेन बना दो, चाहे जैसा भी डेवलप कर दो, लेकिन डेवलप करने के पहले आपको क्या करना पड़ता है, व्हाट यू हैव टू डू सर, अलाइनमेंट फिक्स करना होता है। पहले हमको ये तो पता करना होता है कि रोड की सेंटर लाइन कहां से जा रही है, पहले ये तो पता कर लो। और ये पता करने के बाद आप आसानी से जो भी चीजें हैं वो प्लानिंग या एक्सपेंशन कर पाओगे। बोलो हाँ, ठीक है। तो अगर यहां तक की कहानी ठीक है, तो मैं अलाइनमेंट का यहां पे डेफिनेशन लिख दिया हूं। और अलाइनमेंट का डेफिनेशन यह है कि सेंटर लाइन ऑफ द रोड ऑन द ग्राउंड। अलाइनमेंट का डेफिनेशन लिखा हूं कि सेंटर लाइन ऑफ द रोड और हाईवे ऑन द ग्राउंड, सर उसे अलाइनमेंट कहेंगे, उसे ही अलाइनमेंट कहेंगे, ठीक है। अब 2 लेन 3 लेन 4 लेन सिंगल लेन आप करते रहना, इवन दो पगडंडी हो तो भी सेंटर तो वही होगा। बोलो हाँ जी, बिल्कुल समझ आ गया सर, अच्छी बात है। अब अलाइनमेंट में एक खास बात है, इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी इजी। भाई शॉर्ट होना चाहिए, समझ रहे हो, छोटी दूरी का होना चाहिए। अब छोटी दूरी की बात करी तो पता चले कि सर यहां से यहां पर एक पहाड़ है, डायरेक्ट चढ़ा दिया 45 डिग्री पे, पता चले एक गाड़ी 10 मीटर ऊपर गई, पलट के नीचे चली आई। शॉर्ट के चक्कर में ऐसा भी मत करना कि इजी ना हो, सेफ ना हो, और ऐसा भी मत कर देना कि इकोनॉमिकल ना हो। पता चले ए पॉइंट से बी पॉइंट को मिलाया और रास्ते में एक नदी, दो नदियां थी, एक पहाड़ था, और एक तो 3 ब्रिज बना दिए, 2 टनल बना दी, 5 फ्लाईओवर बना दिए। सर शॉर्ट तो है, समझते चलो यार, जस्ट ट्राई टू फील, तब जाके याद रहेंगी चीजें। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट को कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन क्या इकोनॉमिकल रहा, ये नहीं रहा। मतलब जंगल में नदी पहाड़ सबको चीरते हुए, नदियों पर ब्रिज बनाते हुए तुमने ए पॉइंट से बी पॉइंट जोड़ दिया। न उधर लोगों का घर है, न तो वहां फैक्ट्री है, न तो बिल्डिंग है, कुछ इस्तेमाल ही नहीं है। शॉर्ट के चक्कर में तुमने कट कर दिया सब। सर शॉर्ट है, इजी है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इकोनॉमिकल तो नहीं है, क्या करोगे, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन कैसे दोगे, कैसे इंजीनियर हो। तो सर जब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है ना, डीपीआर, तो हर एक चीज देखा जाता है। सर हमको शॉर्ट रखना है, मानता हूं, शॉर्ट रखने के चक्कर में हमको इजी भी रखना है। पता चले शॉर्ट के चक्कर में ऐसी चढ़ानी या ऐसी ढलान से उतार दिया कि बेचारा अगली बार डर रहा है उस रोड पे जाने से। इजी करना है, सेफ करना है, सुरक्षित होना चाहिए, और इकोनॉमिकल भी रखना है, ये भी आप याद रखिएगा, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए ये बात। तो हाईवे का अलाइनमेंट या हाईवे की सेंटर लाइन को जहां से भी प्लान किया जाएगा, याद रखिएगा कि शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, सेफ और इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो इसके बहुत सारे सर्वे होते हैं, ट्रैफिक का सर्वे किया जाता है और बाकी सर्वे भी किया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और आपके काम का है कौन सा सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे। तो 4, अब देखो सर ये क्या सर्वे कर रहे हो, क्या इतना जरूरी है क्या है। हाँ जी जरूरी है, एग्जाम में पूछेगा, जब एग्जाम में पूछेगा तो कहोगे सर जी इंजीनियरिंग सर्वे तो आपने पढ़ाया नहीं, तो सर जी क्या करेंगे कि क्लासरूम ओपन करके दिखा देंगे और फिर तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा। तो कुछ मैंने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यहां पे लिख दिया। हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी है ना यार, देखो एक बात बताऊं, देखो बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल है ना, कि तुम अगर अपने दिमाग में बिठा लोगे ना हिंदी,
हिंदी हिंदी आई नो हमारी मदर टंग है हिंदी, हम बचपन से वही सुने हैं, पढ़े हैं, बोले हैं, लेकिन कभी तुम साइट पे जाओगे क्या तुमको डीपीआर हिंदी मिलेगी क्या? तुमको मैप हिंदी मिलेगा क्या? प्लानिंग हिंदी मिलेगी क्या? नहीं ना सर, अंग्रेजी तो होगी ना वहां, आप समझो। तो अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। हमने तो ऐसा तो नहीं कहा कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे भी, हम पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे लगन से आप पढ़ भी रहे हैं। लेकिन आप यार अपने माइंडसेट को वैसा मत कर डालो कि सर हिंदी माने हिंदी। अब आप गलती से हाईवे क्यों बोल दिए, महामार्ग काहे नहीं बोले? अरे यार तुम्हें समझ आ गया ना, समझ रहे हो ना? कोशिश करेंगे भाई, रिकॉग्नाइजेंस को मैंने अभी लिख दिया है यहाँ पे, मैप स्टडी को मैंने मानचित्र चित्रण लिख ही दिया है, मानचित्र अध्ययन ये सब लिख दिया है, प्रीलिमिनरी प्राइमरी। लेकिन यार देखो, वैसे भी मैं कब कैसे समझाता हूँ, हिंदी में ही समझाता हूँ, अंग्रेजी मेरी खुद खराब है, मेरी खुद अंग्रेजी खराब है, मैं क्या कहूँ? मैं लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य का अध्यापक थोड़ी ना हूं, मैं तो अध्यापक हाईवे इंजीनियरिंग का हूं ना। तो मेरी हाईवे अच्छी होगी, अंग्रेजी थोड़ी ना अच्छी होगी। तो इस माइंडसेट, एक माइंडसेट जब हटाओ, ठीक है सर जो पढ़ा रहे समझ आ रहा है, हिंदी भी सर बता रहे हैं, मैं मैनेज कर रहा हूं और करूंगा, और यही सही तरीका है बेटा। ठीक है, आपका सामना जो है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों से भविष्य में होगा। हिंदी तो चलो हम सबको इतनी प्यारी है, हमारी मातृभाषा है, हमें इतना लगाव है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हम इंजीनियर हैं और हमारा अंग्रेजी से सामना लगातार होगा लाइफ में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको कहीं मीटिंग, आपको मान लो कि कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, तो हिंदी में थोड़ी ना बनाओगे, आप समझ रहे हो? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बहुत ही फ्रेंडली एडवाइस आपको दे रहा हूं। चलिए, मैंने कहा सर इंजीनियरिंग सर्वे की जाएगी, क्या किया जाएगा? कुछ इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया जाएगा किसी भी महामार्ग के संरेखन के लिए, हाईवे के अलाइनमेंट के लिए। तो सर सबसे पहला प्रश्न देखो, आपको मैं आगे दिखाऊंगा प्रश्न, आपको आगे प्रश्न दिखाऊंगा, प्रश्न है नहीं क्या? ठीक है, शायद अगली क्लास में दिखाऊंगा फिर आपको मैं, कि पहले तो जानते हो क्या प्रश्न पूछता है? पहले तो यही प्रश्न पूछ लेता है कि स्टेप बाय स्टेप लगाओ। पहले क्या होता है? पहले मानचित्र अध्ययन होता है। पहले क्या पूछेगा? मानचित्र अध्ययन होता है, कि रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, आवीक्ष सर्वेक्षण होता है, कि प्रीलिमिनरी प्रारंभिक सर्वेक्षण होता है, या फिर अंतिम स्थान और विस्तृत सर्वेक्षण होता है, डिटेल्ड सर्वे होता है। पहले तो ये बोलो, सीक्वेंस में लगाओ। जी हां, सीक्वेंस में लगाओ। तो जो पहला प्रश्न या कॉमन प्रश्न जो इस टॉपिक से बनता है वो यही बनता है कि इसको सीक्वेंस में लगा दीजिए। तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये चीज सीक्वेंस में ही लिखी हुई है। क्या? मैप स्टडी, रिकॉग्नाइजेंस, प्रीलिमिनरी और फाइनल लोकेशन, डिटेल सर्वे। तो पहला प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न पूछता है कि कंपेयर किसमें किया जाता है, चारों ऑप्शन, तो वो बता दूंगा कि किसमें क्या होता है। तो सबसे पहले डिटेल जाननी है आपके बारे में, जो जनरली थोड़ा कम पूछता है, लेकिन जो आपको पूछता है एग्जाम में वो पूछता है क्या? इनका सीक्वेंस। तो सीक्वेंस याद रखना है। सर थोड़ा थोड़ा आप बताते रहिए। मैप स्टडी, अब मैप पढ़ते हो तो किसी भी इलाके में रोड तुमको बनानी है और तुमको मैप पढ़ना है, तो उस इलाके का शहर का मैप लोगे, देखोगे अच्छा यहां से नदी जा रही, ठीक है, तो एक काम करते हैं बगल से ले लेते हैं वरना ब्रिज बनाना पड़ेगा, या पहाड़ है तो बगल से निकालते हैं नहीं तो टनल बनाना पड़ेगा। मान लो नदी पहाड़ की समस्या नहीं है, मान लो एक बहुत अच्छा, मान लो जैसे कोई किला है, फोर्ट है, जहां पे लगातार लोग जाएंगे क्या करने, अपने घूमने फिरने, टूरिज्म होगा। तो एक काम करता हूं, जो सड़क बगल से निकाल रहा हूं फोर्ट के बगल से निकाल देता हूं, ताकि क्या हो कि लोग आसानी से वहां से आए जाएं। मान लो सर यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब कुल मिला के जब आप किसी भी इलाके में इंजीनियरिंग सर्वे कर रहे हैं, रोड डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको उसमें करना क्या पड़ता है? व्हाट यू हैव टू डू, आपको यह करना पड़ता है कि उसका मैप स्टडी करना पड़ता है। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ एरिया, आपको क्या करना पड़ता है? जनरल कैरेक्टर ऑफ एरिया उस इलाके का पता चल जाएगा। ठीक है, सामान्य उस इलाके का जो है प्रारूप क्या है, सामान्य प्रारूप। ठीक है, सामान्य प्रारूप मैंने आपको बताया कि नदी, नाले, तालाब, ये सारी चीजें पता चल जाना, पहाड़ पता चल जाना, और किधर कॉलोनी है, किधर सारी चीजें, दुनिया भर की चीजें, सब कुछ पता चल जाना, दैट इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ एरिया। ये मैप से पता चल जाता। अब रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, ये जो आवीक्ष सर्वेक्षण है ना, कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो मैप में नहीं मिलते। जैसे मैं कहूं सॉइल कैसी है, क्या सॉइल लोड ले लेगी, हाईवे बना दूं, तो सर ये कैसे पता चलेगा? सर ये कैसे पता चलेगा कि सॉइल लोड ले लेगी कि नहीं ले लेगी?
ये तो मैप मैप सॉइल की स्ट्रेंथ थोड़ी नहीं पता रहेगी सर, नहीं पता रहेगा। ड्रेनेज उस इलाके का कैसा है, बारिश होगी, पानी को बाहर निकालना है, हाईवे पर नहीं छोड़ना है, हाईवे खराब हो जाएगा, तो ड्रेनेज उस इलाके कैसा है। तो ड्रेनेज के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, पता चले रोड जहां मैं बना रहा हूं और गिट्टी बालू और सीमेंट सरिया कहां से ला रहा हूं, 50 किलोमीटर दूर से ला रहा हूं, तो जितना रोड बनाने का खर्चा उससे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे डाली तुमने। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो आपके मानचित्र में उपलब्ध नहीं होती, आपके मैप में उपलब्ध नहीं होती माय डियर। वो जानकारियां आपको अलग से जुटानी पड़ती हैं, उन्हें ही कहते हैं रिकॉग्नाइजेंस सर्वे या आविष्क सर्वेक्षण। तो आप समझिएगा कि रिकॉग्नाइजेंस सर्वे में कि कलेक्ट और गैदर हम इकट्ठा करते हैं, दोज इंफॉर्मेशन उन जानकारियों को इकट्ठा करते हैं विच वर नॉट अवेलेबल इन मैप। मैप तो आपको एक जनरल कैरेक्टर देगा, ठीक है, तो कलेक्ट दोज इंफॉर्मेशन विच वर नॉट अवेलेबल इन मैप, जो मानचित्र में उपलब्ध नहीं था, और जो चीज मानचित्र में उपलब्ध नहीं थी उसको रिकॉग्नाइजेंस सर्वे में लेते हैं। रिकॉग्नाइजेंस का जो हिंदी में मतलब हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो ना, इस टाइप का लाइट मैनर में हो रहा है जो चीज, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिख ही देता हूं, फॉर एग्जाम्पल सॉइल टाइप, हमारी मिट्टी कैसी है, ऑब्वियस सी बात है नहीं पता चलेगा मैप से, ठीक है। वहां का ड्रेनेज कैसा है, भाई ड्रेनेज होना चाहिए, निकासी पानी की, पता चले रोड तो बड़ी तगड़ी बना दी, पानी बरस जा रहा है और पानी वहीं रुक रहा है। अब ये समस्या जानते हो कहाँ आती है, जब अंडरपास बनाते हो आती है समस्या, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा, ड्रेनेज कंडीशन, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे वहां गिट्टी नहीं मिलती है, एग्रीगेट नहीं मिलता है, और एग्रीगेट का मुझे क्या है, यूज है, तो फिर क्यों ना मैं एग्रीगेट बाहर से वहां पर अगर स्टोन क्रेशर वहीं लगा दूं, स्टोन क्रेशर में वहीं लगा दूं, आप समझ रहे हो। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान देना पड़ता है। तो सॉइल का टाइप है, ड्रेनेज है, एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो भी आपके आविष्क सर्वेक्षण में ही आएगा, याद रखिएगा। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की उपलब्धता है कि नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बड़ी कॉस्ट हो जाती है, आपको मैं बार बार समझा रहा हूं। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबिलिटी एटसेट्रा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहां आपको क्या मिलेंगी, आविष्क सर्वेक्षण से ही मिलेगी, ठीक है सर। सर प्रीलिमिनरी सर्वे, प्रारंभिक सर्वेक्षण क्या होता है, जब क्या होता है आपके पास, व्हाट हैपन्स कि जब आपको तीन, जैसे जब आपने मैप पढ़ लिया, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो आपके पास कुछ पॉसिबल रूट होते हैं कि मैं यहां से रोड ले जा सकता हूं, यहां से रोड ले जा सकता हूं, यहां से रोड ले जा सकता हूं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि उन रूट को कंपेयर करना और एक फाइनल रूट पता करना, वो कहलाता है प्रीलिमिनरी सर्वे। तो डिफरेंट रूट्स आर कंपेयर्ड, जो डिफरेंट मार्ग हैं, डिफरेंट रूट्स आर कंपेयर्ड एंड फाइनल वन इज डिसाइडेड, और जो अंतिम रखना है, जो फाइनल वन है, उसी को क्या करना है, यहां पे डिसाइड कर लेना है। तो डिफरेंट रूट्स को कंपेयर करके, डिफरेंट रूट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, और जो फाइनल रूट है उसको डिसाइड कर लेना है, फाइनल वन इज डिसाइडेड। और फाइनल जब डिसाइड हो गया तो लिखा हुआ है विस्तृत सर्वेक्षण। अब डिटेल्ड सर्वे, मान लो कोई एक रोड कंफर्म हो गया कि सर यहीं से हाईवे जाएगी, सर कंफर्म हो गया कि यहीं से हाईवे जाएगी, तो फिर एक काम कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं कि उसकी डिटेल्ड सर्वे चालू कर दो। जैसे इस रास्ते से हाईवे जाएगी तो कितना कटिंग होगा, कितना फिलिंग होगा, भाई सर्वे करोगे, राइज एंड फॉल, उसके बाद किस तरीके का ग्रेडियंट होगा, किस तरीके का कैम्बर होगा, तो डिटेल्ड सर्वे टाइप का निकालना। तो फाइनल रूट इज ट्रांसलेटेड टू ग्राउंड। तो इसमें क्या होता है कि उसको, अभी तक तो पेपर पे सारा काम चल रहा था, ओरली चल रहा था, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं कि फाइनल रूट को हम ग्राउंड पे, जो फाइनल हमारे पास रास्ता है उसको क्या करते हैं, जमीनी सतह पे हम ट्रांसफर कर देते हैं। सो फाइनल रूट इज बीइंग ट्रांसलेटेड टू ग्राउंड, बोलो हां, समझ आ गई बात। सर स्टेप यही है, स्टेप भी यही है, क्या स्टेप है, मैप पढ़िए,
जनरल कैरेक्टर देखिए, फिर कुछ और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करिए, फिर उसके बाद जितने भी रूट बना सकते हैं उनको कंपेयर करिए, और कंपेयर करने के बाद जो फाइनलाइज किए हो उसी को आप क्या कर दो, जमीन पे बनाना चालू कर दीजिए। स्टेप याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज्यादा या वैसा ही इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। बोलो हाँ, लास्ट टॉपिक है। क्या कह रहा है सर? सैचुरेशन सिस्टम है, या मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम। अब इसको समझो, मजा आएगा, मजा आएगा। सैचुरेशन सिस्टम या मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम, क्या लिखा है मैंने? मैक्सिमम यूटिलिटी, अधिकतम सार्थकता प्रणाली। कितना सार्थक है, कहते हैं ना, कहते हैं कि अरे यार तुमको मोटरसाइकिल से डेली ऑफिस जाना है 20 किलोमीटर, तो अच्छी गाड़ी के चक्कर में पता चला तुमने हायाबुसा ले ली, रास्ता ही इतना खराब है, डेली इतना यूज होना है कि पेट्रोल अलग लग रहा है, गाड़ी की सार्थकता ही नहीं बची, गाड़ी की यूटिलिटी ही नहीं बची। अरे तुमको रेस लगाना हो तो वैसी गाड़ी लो, ऑफिस जाना है, डेली गाड़ी चलाने हैं, पैसे कम है, पेट्रोल बचाना है तो वैसी गाड़ी लो, जैसा यूज हो वैसा लो। हेल्दी हो रहे हो बहुत और वेट लूज करना है, साइकिल ले लो, 2-4 किलोमीटर साइकिल चलो। सर सार्थकता देखनी पड़ती है रोड की, आप समझो मेरी बात। आपको क्या करना पड़ता है? किसी भी रोड को प्रायोरिटाइज करने के पहले, किसी रोड को फिक्स करने के पहले आपको क्या देखना पड़ता है? सार्थकता देखनी पड़ती है, ठीक है? तब सारी चीजें डिसाइड होती है। तो मैंने कहा कि एक ऑप्टिमम रोड लेंथ कैलकुलेट मैं करूंगा, यहां पे रोड की लंबाई तो मैं कैलकुलेट करूंगा, या जो डिसाइड किया गया, लेकिन उस रोड लेंथ के लिए मैं मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ निकालूंगा, एक वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। ध्यान देना, ये मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, मेरे पास एग्जांपल है। मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ, जब मैं मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ निकालूंगा, यानी कि जिसकी सार्थकता ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा रोड होगा। सर थोड़ा मजा नहीं आया? हाँ मजा तो नहीं आया, देखते हैं समझते हैं कैसे मजा आएगा। सबसे पहले तो एक चीज यहां लिख रहा हूं, उसको ध्यान दो, मजा आएगा, ठीक है? सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, शॉर्टेस्ट पाथ may not be बेस्ट सूटेबल पाथ। सर यहां से समझ आ जाएगा, जो सबसे छोटी दूरी है जरूरी नहीं कि वो सबसे अच्छा रास्ता है, ठीक है? शॉर्टेस्ट पाथ मे नॉट बी बेस्ट सूटेबल पाथ। कहो कैसे? अभी मजा आएगा, कहो कैसे? देखो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, मैंने डायरेक्टली जोड़ दिया। तुम कहोगे अरे सर लंबाई कम बनानी पड़ी रोड की, पैसे बच जाएंगे। सर क्यों नहीं सर, प्लीज सर यही रोड बना दो। मैंने कहा बना देते हैं ये रोड, लंबाई कम आएगी, पैसे तो तुम्हारे बच गए। तुम्हारी सार्थकता है क्या? जिस यूटिलिटी की बात कर रहा हूं, क्या वो सार्थकता है क्या? सर चेक करते हैं। सर तुमने रोड बना दिया, सर एक बहुत बड़ा फेमस मंदिर है, वो इस रास्ते पर है ही नहीं, कहीं अलग है। अच्छा सर, उसके बाद सर स्कूल इधर है, कॉलेज इधर है, इंडस्ट्रीज इधर हैं, आप समझ रहे हो? सर इस रास्ते पे जंगल है, इस रास्ते पे पहाड़ है, नदियां हैं, और उस रास्ते पे न तो खेत पड़ते हैं कि किसानों के इस्तेमाल आए, न तो मंडी पड़ती है कि किसान वहां बेच लें, न तो इंडस्ट्रीज हैं, न तो ऑफिस है, न तो स्कूल है, कॉलेज है। सर कुछ है ही नहीं, कॉलोनी नहीं, घर नहीं तुम्हारा, उधर कोई रहता नहीं। अरे जब कोई उधर रहता नहीं, उसकी कोई सार्थकता नहीं, तो उस रूट को शॉर्ट बना के तुमको मिलेगा क्या? मिलेगा कुछ नहीं। तो याद रखिएगा कि क्या उस रूट का इस्तेमाल हो रहा है। अगर उस रूट का प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा है तो वो रूट हमारा सार्थक है, वो उसकी यूटिलाइजेशन है, और अगर ऐसा है तो वही हम बनाएंगे। या फिर मेरे पास ऐसे 4 रूट हैं, 4 रास्ते हैं जिनमें से मुझे बनाना है चारों को। मान लो मेरे पास 4 रास्ते हैं और मुझे बनाना है चारों को, तो फिर वही देखो कि पहले जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, जो रोड सबसे ज्यादा सार्थक होगी, उसी को मैं पहले बनाऊंगा, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी, उसका वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, और उसको मैं सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा। सर यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक? अब समझ में आ गया आपको। तो पॉपुलेशन 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है सार्थकता। पहला तो पॉपुलेशन, एक्चुअल में आप रह रहे हैं कि नहीं। देखो रोड आपके लिए बनाई है सरकार ने, आप वहां रह रहे हैं तो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट को संतुष्टि है कि रोड सार्थक हो रहा है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्टिविटी, यार प्रोडक्टिविटी, क्या उस रास्ते पर आप रह रहे हो ना रह रहे हो, क्या बिल्डिंग है, क्या इंडस्ट्रीज है, क्या खेत है,
क्या मंडी है सर, कुछ प्रोडक्टिविटी, कुछ प्रोडक्शन आ रहा है क्या? अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो सार्थक है। थोड़ा सा ना इस टॉपिक को वैसे तो आप समझ लेते हो ना, लेकिन आपकी एक अच्छी आदत लग गई है कि जब तक आपको एक सवाल ना कराया जाए ना, तब तक आप फील नहीं कर पाते हो। हियर इट इज, फिर वही बात, क्वेश्चन आप ही को करना है, मेरे भरोसे मत बैठो, पेपर में आप ही जाओगे लिखने, आप ही सॉल्व करोगे, आप ही OMR भरोगे, आप ही ऑनलाइन टिक करोगे, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, दिखाऊंगा। ठीक है सर, मेरे पास 3 प्रपोजल है। ठीक है, फाइंड, पहले तो मैं क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करिए, पता करिए प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या पता करना है? प्रायोरिटी ऑर्डर। सर प्रायोरिटी पता करिए ऑफ रोड PQR। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। या फिर क्वेश्चन में लिख ले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रायर। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में लिख ले लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम जरूरी। देखो, जिस रोड की यूटिलाइजेशन वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो रोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सर लास्ट टॉपिक है, ध्यान भी वैसे ही होना चाहिए, आपको मजा आ जाएगा। जब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे ना माय डियर, जब हम कहां पढ़ेंगे? अगले क्लास में। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, हम ज्योमेट्री डिजाइन चालू कर देंगे। ठीक, तो क्या प्रायोरिटी ऑर्डर, एक सेकेंड, क्या हो रहा है? प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ रोड PQR। चलो एक काम करता हूं, मैक्स यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ निकालता हूं। ठीक है, देखो कुछ चीजें समझ की बात होती हैं, कुछ चीजें पढ़ने से नहीं समझने से आती हैं, वही ये टॉपिक है, समझना पड़ेगा। देखिए आपको क्या करेगा, सुनिए, देखिए, दिमाग में घुसा लीजिए, अटेंशन हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपको हमेशा 3 पॉपुलेशन रेंज देगा, 3 देगा, 4 दे, 2 दे, 5 दे, हमेशा आपको पॉपुलेशन रेंज देगा। ठीक है, सबसे ये नहीं पढ़ना है क्या लिखा है, ये नहीं पढ़ना है कितनी लिखी है, बस इतना ध्यान देना है कि ये कम पॉपुलेशन रेंज है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो सबसे कम जो पॉपुलेशन रेंज होगी उसको आप यूटिलिटी वैल्यू देंगे, और वो यूटिलिटी वैल्यू 1 दे देना, 1 से ही चालू करना। वैसे तो तुम 0.5 से भी चालू कर सकते हो, 2 से भी चालू कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं 1 से चालू कर देना। सर जी कर दिया, ठीक है। अगले पॉपुलेशन रेंज को आप दे देना डबल, उसके अगले पॉपुलेशन रेंज को दे देना डबल। स्टार्ट विद यूटिलिटी वैल्यू 1। आप एक काम करो, स्टार्ट विद यूटिलिटी वैल्यू 1, यहां पे लिख दे रहा हूं, स्टार्ट विद यूटिलिटी यानी सार्थकता मूल्य, यूटिलिटी वैल्यू 1। या फिर आप, कोई बच्चा बहुत ही जिद्दी है, कहता है सर मैं 0.5 से चालू करूं तो कोई फॉर्मूला तो नहीं है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं आएगा आंसर, लेकिन स्टार्ट करो 1 से, अच्छा लगता है। ठीक है, स्टार्ट विद यूटिलिटी वैल्यू 1 एंड मल्टीपल इट या डबल इट, ऐसे लिख देता हूं, डबल इट फॉर नेक्स्ट हायर पॉपुलेशन रेंज, डबल इट फॉर नेक्स्ट हायर, अगला जो पॉपुलेशन रेंज है उसके लिए आप क्या करिएगा, डबल करते चले जाइए। कर दिया सर, कर दिया ना, 1 से चालू किया, डबल करके 2 कर दिया, 4 कर दिया, एक और पॉपुलेशन रेंज होती तो डबल करके 8 कर देते, कर दिया। अब यहां पर एक और चीज लिखी है, कैलकुलेट, 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 कैलकुलेट यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ, यूटिलिटी तो निकालनी है फॉर डिफरेंट रोड। सर यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ निकालनी है डिफरेंट रोड के लिए, और हायर इज द यूटिलिटी वैल्यू, हायर इज द यूटिलिटी वैल्यू इंपॉर्टेंट इज द रोड। ठीक है, जिसकी यूटिलिटी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी यूटिलिटी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही इंपॉर्टेंट क्या होगा, रोड होगा। ठीक, चलिए सर कैलकुलेट कराइए। सर समय बिना बर्बाद किए कैलकुलेट कराते हैं। 3 रोड है मेरे पास, रोड P,
आंसर ये आपका होमवर्क है, आप सॉल्व करिएगा, अगली क्लास में पूछूंगा मैं। रोड पी, एक सेकेंड, अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा माय डियर ये, ठीक है। ऐसा मत समझना कि सर ने करा दिया क्लास में, ये तो ऑनलाइन क्लास है, कौन सा सर ने देखा, नहीं भैया, पाप लगेगा, पाप लगेगा। चलो पहले तो इस प्रॉब्लम को फिर से समझते हैं, सॉल्व करने से पहले इस प्रॉब्लम का मतलब समझो। पहले सॉल्व तो हम कर ही देंगे, आधा तो काम कर ही चुके हैं। इस प्रॉब्लम का मतलब है कि एक रोड पी है, उसकी लंबाई 20 किलोमीटर है, और जब वो बनती है तो उसको 2000 से कम पॉपुलेशन वाले एक गांव है, 2000 से 5000 पॉपुलेशन वाला 6 गांव है, और 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाला एक गांव है। किसमें? रोड पी में, ठीक। सर फिर आए रोड क्यू में, तो रोड क्यू में क्या है कि रोड क्यू की लंबाई तो 18 किलोमीटर है, लेकिन 2000 से कम पॉपुलेशन वाले 19 गांव हैं, ध्यान समझिएगा। 2000 से 5000 पॉपुलेशन वाले 8 गांव हैं, और 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाले 4 गांव हैं। मतलब ये गांव उसके रास्ते में पड़ते हैं जो उसको इस्तेमाल करेंगे, उस रोड को। किस रोड को? जो रोड हम यहां पे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं माय डियर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसमें? रोड आर में। रोड आर 12 किलोमीटर का ही है, और जब उसको बनाते हैं तो उसके रास्ते में 7 विलेजेस पड़ती हैं जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 2000, 5 ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 2000 टू 5000, और 2 विलेज ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 5000 ज्यादा। तो सर अब आपको पूछेगा कि कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यार ऐसे मत बता देना हवा में, मुझे ये महसूस हो रहा है ये है, नहीं, यूटिलिटी वैल्यूज निकालनी है। तो हर पॉपुलेशन रेंज को दिया 1 से चालू किया, 2 4 8 कर दिया, और सब किसके लिए निकालो? सर निकालते हैं पी के लिए। अब पी के लिए निकालेगा तो 1 इंटू 1, 6 इंटू 2, 1 इंटू 4 कर दें, कर दो। तो 1 इंटू 1, 6 इंटू 2, 1 इंटू 1, 6 इंटू 2, 1 इंटू 4। अरे यूटिलिटी वैल्यू जितना है, क्या पूछा है सर? पर यूनिट लेंथ पूछा है। यूटिलिटी वैल्यू कैसा पूछा है सर? पर यूनिट लेंथ पूछा है। तो डिवाइड बाय, कितनी लेंथ है इस रोड की? 20 किलोमीटर, डिवाइड कर दिया। सर निकल के आ जाएगी कुछ वैल्यू पी की। ये वैल्यू कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा, मैक्सिमम मिनिमम ऑर्डर पूछेगा। फिर आ जाओ किसमें? रोड क्यू में। 19 इंटू 1, 8 इंटू 2, 4 इंटू 4, ठीक। रोड क्यू में 19 इंटू 1, 19 है एक वाले, 4 इंटू 2, 8 इंटू 2, 4 इंटू 4, सॉरी 8 इंटू 2, 4 इंटू 4। तो 8 इंटू 2, 2 वाले 8 हैं, 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 18। सर आर पे आ जाओ। आर में क्या है? 7 इंटू 1, 5 इंटू 2, 2 इंटू 4, 7 इंटू 1, 5 इंटू 2, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 22। क्या था? 22, 12 था, सॉरी 12 था। ओके 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 ओके, तो सर 12 कर दिया, ठीक है। सबकी यूटिलिटी वैल्यू मिलेगी पर यूनिट लेंथ। मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो मैक्सिमम जो आएगा वो आंसर किसका आएगा? क्यू का आएगा, तो वही मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता है, कभी कभी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है तो जिसकी यूटिलिटी वैल्यू सबसे ज्यादा, ऑब्वियसली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर कम, फिर कम, फिर डिक्रीजिंग पूछेगा, तो ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज पूछ ले कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होगा जिसकी यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ सबसे ज्यादा। कभी भी ये वैल्यूज नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, ये वैल्यूज नहीं पूछेगा, आपसे हमेशा पूछेगा ऑर्डर, मैक्सिमम, मिनिमम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये पूछेगा। तो क्या करना है कि हर पॉपुलेशन, हर नंबर को उसके यूटिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिवाइड दे देना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ओरली बता देता हूं, ओरली बता देता हूं। ओरली क्या होगा कि कभी कभी प्रोडक्शन भी दे देगा क्वेश्चन में, ये बहुत बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाएगा तब आपके लिए। तो जब कभी भी प्रोडक्शन भी दे देगा क्वेश्चन में, तो प्रोडक्शन
पॉपुलेशन अलग होता है ना सर, पॉपुलेशन अलग चीज होती है, प्रोडक्शन क्या होता है, अलग चीज होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रोडक्शन वाले को सेपरेट यूटिलिटी वैल्यू देनी है 1 की। प्रोडक्शन वाले को क्या करना है, सेपरेट यूटिलिटी वैल्यू देनी है किसकी, 1 की। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये पूरी तो ये जो हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग वाला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, ये खत्म होता है। मैंने अपने बेस्ट पर जाके एक एक टॉपिक को कवर कर दिया है और हर एक पॉसिबल एरिया जहां से सवाल पूछ सकता है उसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। नोट्स बना लीजिएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। वो विद्यार्थी जिनको समस्या है उनके लिए मैंने यहाँ पे नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगेन बोल रहा हूं, 14 अगस्त और बाकी के समय आपको यहाँ पे क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा डीडीए का पेपर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज है सर फ्री, टेस्ट सीरीज क्या है, फ्री है। तो उत्कर्ष का ऐप इंस्टॉल कर लो, इंजीनियरिंग सेक्शन में चले जाओ, टेस्ट सीरीज के लिए क्या कर लो, रजिस्टर कर लो। लेकिन उसके पहले उत्कर्ष सिविल नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस ग्रुप में एक तो आपको क्लास की सारी लिंक मिल जाएंगी, क्लास की सारी पीडीएफ मिल जाएगी, और ये ग्रुप है कैसा, डाउट ग्रुप। तो इस ग्रुप में आपके सारे जितने भी गुरुजन हैं जुड़े हुए हैं, वो अपना बेस्ट अपनी बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आपको आपके डाउट्स का भी आंसर कर रहे हैं। तो इससे आपको अकेला महसूस नहीं होगा इस तैयारी में। वी विल टेक केयर ऑफ योर्स, लेकिन उसके लिए आपको इस ग्रुप में जुड़ना होगा। पीडीएफ के लिए बार बार मैसेजेस मत करिएगा, आप लोग परेशान हो जाते हैं। सारी पीडीएफ 1-2 दिन के मैक्सिमम गैप पे आ ही जाती है ग्रुप्स में। उसके लिए टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, नहीं मिले तो वैसे तो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों जगह पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। पहली यूनिट बहुत अच्छे से आपने करी, रिवीजन करिए, उसको पढ़िए आगे से। अब हम अगली क्लास में, इन द नेक्स्ट क्लास, हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे, स्टार्ट करेंगे टॉपिक ज्योमेट्रिक डिजाइन बहुत दिन। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। गुड लक।